हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेडर लॉजिक। ओके। ना लेडर लॉजिक से सबसे इम्पोर्टेंट पहले होता है लेडर डायग्राम समझना। तभी हम लोग अपनी कोई भी चीज़ को लिख सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। तो पहले लेडर डायग्राम समझ लेते हैं। सो एक्चुअली क्या है बेटा कि जब पीएलसी जो है लेडर लॉजिक को समझा तो it is the ability to accept the programming in ladder diagram format is one of the reason for the success of PLCs in the industries. So यही एक सबसे बड़ा सक्सेस का वो रहा था कि सारी इंडस्ट्रीज में PLCs इतनी आम हो गई थी। सो अब एक्चुअली PLC ने रिप्लेस किसको किया था? PLC ने रिप्लेस किया था हमारे RLC को। सॉरी, RLC दैट इज रिले लॉजिक कंट्रोल को। सो रिले, रियल वर्ल्ड रिले का एक्चुअली मेन पर्पस क्या है, जिसने एक्चुअली PLC ने एक्चुअली इसी को रिप्लेस किया था ना। तो पहले रिले को समझिए। तो रिले क्या है? एक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच समझ लीजिए, ठीक है। और व्हेन वी अप्लाई अ वोल्टेज टू अ कॉइल, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज अ कॉइल एंड when we apply a voltage to a coil, so a magnetic field is generated. Let's say for DC. Okay, this is a switch and this magnetic field sucks the contacts this one, this contacts of the relay in relay के अंदर वाले, causing them to make a connection. लेट्स सपोज यहाँ हमारी बेल है और यहाँ हमारा AC है। ओके, नाउ सी, सबसे पहले क्या है? रिले इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। व्हेन वी अप्लाई अ वोल्टेज टू अ कॉइल and a magnetic field is generated, this magnetic field sucks the contacts of the relay in, causing them to make a connection, and these contacts can be considered to be a switch for bell, and they allow current to flow between two points, thereby closing the circuit. ये पूरा सर्किट ये क्लोज कर देता है। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया है कि इस बेल को जो है मुझे टर्न ऑन करना है व्हेन एवर स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है। अब 3 रियल पार्ट्स हैं हमारे, रियल वर्ल्ड पार्ट्स हैं यहाँ पर। कौन कौन से हैं? स्विच है, सॉरी स्विच है, रिले है एंड बेल है, ठीक है। व्हेन एवर द स्विच क्लोजेस we apply a current to a bell causing it to a sound. ओके, नाउ एक आप ये देख लीजिए, यहाँ एक दो सेपरेट जो है हमारे पास सर्किट्स हैं। बॉटम में जो है डीसी पार्ट है, बॉटम जो है डीसी पार्ट दिखा रहा है और द टॉप इंडिकेट्स अ एसी पार्ट। ओके, नाउ अब हमारा जो पीएलसी है क्या करेगा? वो ये जो चीज़ें हैं ना, अब हम इस रिले को रिप्लेस करते हैं पीएलसी से, ठीक है। नाउ पीएलसी से कैसे रिप्लेस करेंगे? सबसे पहले चीज़ जो ज़रूरी है वो है हाउ टू क्रिएट अ नेसेसरी लेडर डायग्राम, ठीक है, लेडर सॉरी डायग्राम। नाउ इतना ये चीज़ आपको, तो सबसे पहले चीज़ आपको क्या करनी है कि पीएलसी जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करता ये सिस्टमेटिक डायग्राम, वो रिकॉग्नाइज करता है सिर्फ कोड को। तो मैंने आपको सबसे पहले जो स्टेप बताती चलती हूँ। पहले फर्स्ट स्टेप क्या है आपका कि जितने आइटम्स हैं उन सबको सिंबल्स देने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करना है? जितने आइटम्स यहाँ हैं उन सबको क्या करना है? सिंबल देना है, क्योंकि पीएलसी सिर्फ सिंबल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको पीएलसी में जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी आप सिंबल्स देंगे, वो जो डिवाइसेस होंगे उन सबको एड्रेस करना है, एड्रेस है।
और तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि जितने आपने दिए हैं ना एड्रेस करें तो उन सब का प्रॉपर एक सिस्टमैटिक लेडर डायग्राम बनकर तैयार हो जाएगा। ओके। नाउ अब वो कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने आपको एक बार पहले बता दिया था कॉन्टेक्ट्स जो शो होते हैं वो इस तरीके से शो होते हैं। ये इनपुट के कॉन्टेक्ट्स होते हैं और जो हमारे आउटपुट होता है बेटा वो मैंने आपको कॉइल का बताया था इस तरीके से, है ना। तो अब हमारा क्योंकि एक ही स्विच है और एक ही आउटपुट है, बेल हमें वो करना है और इनपुट हमारा जो है वो स्विच के उससे आ रहा है। सो हम इसको इस तरीके से शो कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैंने ये क्या कर दिया, मैंने सिंबल दे दिया स्विच को और आउटपुट बेल को। तो अगर ये चीज़ ऑन होगी तो ये चीज़ मेरी काम करेगी। ठीक है, अब ये मैंने दोनों सिंबल दे दिए क्योंकि पीएलसी सिर्फ इस सिंबल को ही समझता है। अब दूसरी चीज़, अब मैं इन्हें एड्रेस करूँगी। लेट सपोज मैंने इसे एड्रेस दिया। अब एड्रेस क्यों दिया जाता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि जैसे मैंने अगर आपको कहा कि एक पीएलसी का टाउन है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। लेट सपोज ये एक पीएलसी है और यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ इतने सारे लोग रहते हैं, यहाँ भी यहाँ भी। अब मैंने आपको बोला कि आप बताइए कि आपका फ्रेंड कहाँ रहता है। ठीक है, आप ये कह देंगे नहीं इसी टाउन में रहता है। अब कहाँ रहता है, घर का प्रॉपर नंबर पता होना चाहिए ना, नंबर होते हैं ना, तो वो नंबर हम लोग कोड इनको एड्रेस करते हैं उस नंबर से। तो जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं ना बेटा, वो वो जो होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ नंबर्स के साथ होते हैं, या एड्रेस होता है उनका। तो हमने इसी तरीके से अपने इसको एड्रेस किया 000 और इसको जो हमने आउटपुट को नंबर दिया दैट इज दिस। ये हमने इसको एड्रेस कर दिया। तो हर मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ना, जितने भी वो सबके जो ये कोडिंग करने का तरीका होता है या एड्रेसिंग करने का तरीका होता है, ये सबका अलग अलग होता है। तो आगे चल चल के ये हम लोग पढ़ते जाएंगे। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस माई दिस कंप्लीट सिस्टमेटिक डायग्राम इनटू अ लेडर डायग्राम। तो ये हमारा लेडर है। तो यूजली हम लोग यहाँ पर एंड यूज़ करते हैं, जितने भी हमारे डायग्राम्स होते हैं उसमें एंड ज़रूर यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द वेरी बेसिक डायग्राम आई टोल्ड यू। बहुत बड़े बड़े काम हमारा लेडर लॉजिक से किए गए हैं, बट ये एक सबसे सिंपल सा था कि मैं आपको बता दूं कि इनपुट और आउटपुट से उसका मतलब होता है भाई ये ऑन हो जाएगा तो ये ऑन होगा तो ये काम कर लेगा। सो अभी हम थोड़े से ना लेडर लॉजिक के इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। पीएलसी इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे XIC एग्जामिन ऑन। बेटा ये वही चीज़ है जैसे आपको मैंने NONC पढ़ाया था ना, तो वही चीज़ है ये, एग्जामिन अ बिट फॉर एन ऑन कंडीशन। फिर XIO एग्जामिन अ बिट फॉर एन ऑफ कंडीशन। OTE output energize, turn on a bit non retentive। OTL output latch a bit retentive। OTU output unlatch a bit retentive। TOF timer of delay, turn on output on or off after its rung has been off a preset time interval। TON that is timer on delay, turn on output on or off after its rung has been off for a preset time interval। CTD countdown, use a software counter to count down from a specified value। CTU count up, use a software counter to count up to a specified value। So ये कुछ आपके टिपिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें आप याद करके रखिएगा। वी विल स्टार्ट वन बाय वन एंड एक एक का एग्जाम्पल हम देखेंगे। और जब हम एक बार सबका एग्जाम्पल देख लेंगे, आई होप कि आप धीरे धीरे अपना
कैसे आपको प्रोग्रामिंग लिखनी है वो आपको समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज़ योर सेकेंड यूनिट। आई होप कि सेकेंड यूनिट के एंड तक you know how to write the proper PLC program. Thank you.